सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है और भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, क्योंकि अब की बार बहुत ही विचारों में है कि हम किस तरह सावन के व्रत को पूर्ण करें, क्योंकि इस एक महीने में 30 दिन आते हैं और अब की बार एक कम 60 दिन के हमारा सावन पड़ रहा है, यानी कि 2 महीने का सावन पड़ रहा है। और किस तरह हम कितने सोमवार का व्रत पूर्ण करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, इस ब्लॉग में आपको यही बताने जा रही हूँ। और कैसे हम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, तो प्लीज पूरी जानकारी इस वीडियो को देखकर आपको पता लगने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि भगवान शिव की कृपा, असीम कृपा आपके परिवार पर, आप पे बनी रहे। तो करते हैं इसी के साथ अपनी इस वीडियो को शुरू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और सभी भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। और देखिए, आप सभी को मैं बताऊं कि इस बार हमें भगवान शिव की आराधना करने के लिए 2 महीने यानी कि 59 दिन का समय मिला है, जो कि हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अपने चैनल के लिए करती हूँ रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाए। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही भक्त उनके सोमवार व्रत रखते हैं या प्रदोष व्रत रखते हैं। बहुत से व्रत होते हैं जो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखे जाते हैं। और साल क्या होता था कि 30 दिन का समय हमें मिलता था पावन महीने के व्रत रखने का, यानी कि जो भगवान शिव का व्रत हम रखते हैं, और उसमें 4 सोमवार रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि कई वर्षों और सालों बाद ये पावन महीना आया है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और हम इस महीने में 8 सोमवार यानी कि 8 सोमवार रहकर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत से भक्त होते हैं कि भगवान सावन का महीना यानी कि सावन के व्रत पूरे रखते हैं, जैसे कि सावन का पूरा महीना हो गया तो व्रत भी पूरे रखेंगे। लेकिन भगवान शिव को ऐसा नहीं है कि प्रसन्न करने के लिए हम पूरे ही व्रत रखें, जैसे कि 30 दिनों के व्रत होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम 30 दिन का ही व्रत रखें। आप अपनी भक्ति भाव से 8 सोमवार रहकर भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे भगवान शिव हमारे पे प्रसन्न होकर हमारे घर परिवार में अपना असीम आशीर्वाद करेंगे। वैसे तो हम रोज ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान शिव का ये महीना ऐसा होता है जो भगवान शिव को भी बहुत ही प्रिय होता है। और साथ साथ सभी भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। और देखिए किस तरह हमें व्रत रखना चाहिए, क्या क्या हमें व्रत में करना चाहिए, वही मैं इसमें बता रही हूँ। सुबह सुबह उठें, स्नान आदि करें, अपने साफ स्वच्छ कपड़े पहने और फिर एक सुंदर सी थाली लेकर उसे गंगा जल द्वारा पवित्र करें, यानी कि उस पर छिड़काव करें। और उसमें जो भी भगवान शिव को चढ़ाना हो, अर्पण करना हो, वो सभी उसमें साज श्रृंगार उसमें रखें। और रखने के बाद अपना मंदिर में जाएं। तो देखिए, ये सोमवार मैं भी रखने वाली हूँ और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली हूँ। और मैं पूजा पाठ में क्या लेकर जाऊंगी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हूँ अपने पूजा पाठ में, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो जो मुझे याद है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ये देखिए, मेरी थाली में क्या होगा, जनेऊ होगा, गंगा जल होगा। और आप चाहें तो एक जंघा गंगा जल ले सकते हैं, अगर आप चाहें पंचामृत से भी भगवान शिव को स्नान करा सकते हैं। सिंदूर हो गया, रोली हो गई, जनेब हो गया, कलावा हो गया, धतूरा हो गया है, भांग हो गई है, और चावल के दाने हो गए। चावल के दाने कभी भी हमें अखंडित नहीं लेने चाहिए, चावल के दाने पूरे होने चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित होते हैं अगर हम चावल के दाने अखंडित चढ़ाते हैं, यानी कि टूटे हुए जो दाने होते हैं वो भगवान शिव को अगर हम चढ़ाते हैं तो भगवान शिव बहुत ही नाराज होते हैं, यानी कि और इसमें हमें अपनी थाली में बेलपत्र जरूर रखना चाहिए। अगर आपके पास भांग या धतूरा नहीं है तो बेलपत्र जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास इस टाइम पे बेलपत्र भी नहीं है तो आप मंदिर में जाकर बेलपत्र को, चढ़ाया हुआ बेलपत्र को अच्छे से धोएं। धोने के बाद आप दोबारा से भी बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव का बहुत ही प्रिय होता है। और भांग भी जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास हो तो आप ले जा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। तो आप सबसे ज्यादा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ
गंगा जल डालकर लोटे में, और घर से ही आपको पानी लेकर जाना होता है, मंदिर में पानी नहीं लेना चाहिए। घर से जो पानी हम लेकर जाते हैं उसमें भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और देखिए, मैं अपनी थाली में ये सब रखने वाली हूँ, और मंदिर में जाकर जैसे ही हम भगवान शिव के चरण स्पर्श करें, यानी कि भगवान शिव को प्रणाम करें, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, गणेश देवता को हमें जल चढ़ाना होता है, उसके बाद उनको तिलक करना होता है, उसके बाद हमें उनके ऊपर पुष्प वगैरह जो भी हम लेकर गए घर से वो सभी चढ़ाने होते हैं। उसके बाद हमें भगवान शिव की आराधना करनी है। और जैसे ही अगर आप 8 सोमवार के व्रत रख रहे हैं, अगर आप पूरे महीने यानी कि 2 महीने का व्रत आप करना चाहते हैं, तो ऐसा ही आप हाथ में पुष्प और चावल के दाने लेकर आप संकल्प ले सकते हैं कि ए भगवान शिव, मैं इस आराधना से आपका व्रत कर रहा हूँ, मेरे इस व्रत को पूर्ण करना और मेरे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना। ये सभी आप संकल्प में भगवान शिव को बोल सकते हैं। और जो भी आप घर से लेकर गए हों अपनी पूजा की थाली में, तो सबसे पहले आप वहाँ पर जो भी पुष्प वगैरह चढ़ाए हुए हैं उनको एक साइड में कर दें। क्योंकि होता क्या है कि जो भी हम अन्य भक्त भी आते हैं वहाँ पर पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान शिव को नहलाते हैं गंगा जल से, और जो होता है वो सभी एक साइड में कर दे। जो पुष्प वगैरह है उनको बिल्कुल अच्छे से साफ कर कर अपना जल से उन्हें नहलाएं। नहलाने के बाद आपको जो भी आप पंचामृत लेकर गए हैं फिर उनसे नहलाएं। उनको नहलाने के बाद आप उनको तिलक करें। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पण करें, और अर्पण करने के बाद आप उनको जनेव या आप कलावा लेकर गए हो तो आप कलावे का भी, जैसे कि कपड़े पहनाते हैं भगवान शिव को, आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप जनेव भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव के ये कपड़े माने जाते हैं, तो आप उनको चढ़ाकर जो भी आप फल लेकर गए हैं फल रखें। और वहां पर घी का दीपक और धूप जरूर लेकर जाना चाहिए, यानी कि धूप बत्ती जो होती है उसको जरूर लेकर जाना चाहिए। और जो भी आप सभी वहां पर पूजा पाठ कर ले, तो आप पूजा पाठ करते जो मैंने आपको पहले बताया है कि चावल और पुष्प लेकर हम भगवान शिव को संकल्प ले कि भगवान शिव हमारे सभी कष्टों को दूर करे। जो भी आपकी मन्नत हो भगवान शिव के सामने आप रख सकते हो, भी आपकी पूजा पाठ हो आप वहां पर प्रारंभ करें। अगर आपने 8 व्रत का संकल्प लिया है, तो 8वें व्रत में आप भगवान शिव के पास जाकर पुष्प और चावल से फिर दोबारा से संकल्प ले कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है तो आप उसके लिए भी आप भगवान शिव को धन्य करें। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं है तो भगवान शिव को फिर से कहें कि ये भगवान शिव हमारी मनोकामना पूर्ण करे। अगर आपने 2 महीने यानी कि 59 दिन का व्रत किया है, तो लास्ट वाले दिन व्रत में आपको भगवान शिव के पास जाना है और भगवान शिव की आराधना भक्ति भाव से कर कर आप संकल्प ले, ए भगवान शिव आपने मेरी जो भी मनोकामना थी पूर्ण की है, मेरे घर परिवार में आप ऐसे ही बरकत बनाए रखें। और देखिए, इस पे उद्यापन करना होता है। उद्यापन भी आप लास्ट वाले दिन ही कर सकते हैं, यानी कि जब हमारा लास्ट सावन का दिन होगा उस दिन आप भगवान शिव की संकल्प लेकर उद्यापन कर सकते हैं। तो देखिए, इसी बीच में आपको बता दूं कि सभी यानी कि जो भी शिव भक्त होते हैं, देखिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा भी चलती है, यानी कि जो कई जो भगवान शिव के भक्त होते हैं वो कई किलोमीटर दूर से हरिद्वार पहुंचते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और वहां से वो जल भी लेकर आते हैं जो कि शिव रात्रि पर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और उन्हीं बीच उनके पैर भी बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, पट्टी होती है, और ऐसा होता है रास्ते में कि बहुत से टेंट वगैरह लगते हैं, जिससे वो भी सोचते हैं कि हम इन यात्रियों की यानी कि इन भक्तों की सेवा करें, जिससे भगवान शिव हमारे पर भी प्रसन्न हो। और यही करते हैं, जैसे कि किसी को कोई पानी दे रहा है या फिर कोई फल दे रहा है, खाना खिला रहा है भक्तों को, तो ये सभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी करते हैं, यानी कि रास्ते में कतार लगाते हैं लंबी लंबी और वहां पर उन्हीं भक्तों की सेवा पानी करते हैं। उससे उन यात्रियों को यानी कि उन भक्तों को तो फल मिलता ही है शिव का, लेकिन जो उनकी मलहम पट्टी कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सभी भक्त क्या करते हैं, पशुपति नाथ व्रत भी इस व्रत में यानी कि सावन के पावन महीने में रखते हैं, जिसमें 5 व्रत किए जाते हैं पशुपति नाथ के। और पशुपति नाथ व्रत में क्या होता है कि हमें पूजा सामग्री ऐसे ही लेनी होती है। भक्त पशुपति नाथ व्रत भी करते हैं। अगर आपको उसकी पूरी जानकारी चाहिए तो मैं आप प्लीज मुझे उसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको दूसरी वीडियो पशुपति नाथ व्रत की
बता सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं इस पावन महीने में आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो भी आपकी मन्नत हो भगवान शिव उसे पूर्ण करे, आपके सभी कष्ट दूर हो और भगवान शिव की असीम कृपा आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे। सावन के 59 दिन व्रत रहते हैं तो भगवान शिव का मंत्र जरूर जपें, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन भर आप अगर इसको जरूर करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं आप भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। अगर आप 8 सावन के व्रत रखते हैं, यानी कि सोमवार के जो 8 व्रत हैं उन्हें रखते हैं, तो उसमें भी हमें ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना चाहिए। और इससे मैं मानती हूँ कि आपकी सभी जो भी आपकी मन्नत है वो जरूर पूरी होगी। और देखिए, मैंने ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर की है कि सभी कंफ्यूज थे कि हम सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है। तो के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं संपन्न करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए, भगवान शिव की असीम कृपा आप पे बनी रहे। हम सब आप सभी के लिए यही कामना करते हैं। जय हो भगवान शिव।